चलो आगे बढ़े। वर्ल्ड वेटलैंड डे, तब कल जो था, कल 2 फरवरी था और 2 फरवरी को आपको पता है दोस्तों रामसार जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थी। रामसार एक जगह है ईरान के अंदर में और वो ट्रीटी साइन हुई थी किसके लिए? वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। वेटलैंड पता है ना क्या होती है दोस्तों? वेटलैंड इज अ ट्रांजिशनल एरिया। मैंने इकोसिस्टम पढ़ाया हुआ आपको, तो इकोसिस्टम के अंदर में हमारे पास 2 इकोसिस्टम होते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, पहला क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और दूसरा क्या है मेरे पास दोस्तों? दूसरा है मेरे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम। दूसरा क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब इन दोनों के बीच में जो होता है माइग्रेटरी होता है, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी। अब ये जो होता है ना उसको बोलते हैं क्या? ये होती है दलदल, बीच में ही तो होती है इनके। ये तो पानी है, पानी और क्षेत्रीय, टेरेस्ट्रियल मतलब क्षेत्रीय, स्थलीय। तो स्थलीय और आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जो बीच का एरिया होता है इसको बोलते हैं आपका वेटलैंड इकोसिस्टम। अब इसकी एक खास बात है, क्या है? ये एक ऐसी जगह है ना, ये बतख जो है ना ये पानी में भी रह सकती है और ये फुदक के इधर भी रह सकती है ना। कुछ इसके ऐसे जानवर हैं जो इधर भी रहते हैं वो इधर भी। तो ये एक ऐसा एरिया है ना, इसको नीश जोन बोलते हैं हम दोस्तों। यहां एक एज इफेक्ट आता है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इस एज इफेक्ट की वजह से यहां पर क्या होगा? यहां पर आपकी जो स्पीसीज की संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। यहां स्पीसीज क्या होती है दोस्तों? बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है। अगर पूरी दुनिया को, अगर आपको डाइवर्सिटी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। ये 1971 में हमारे बात समझ में आ गई थी, इसलिए पूरी दुनिया बैठी। ईरान के अंदर एक शहर है रामसार, रामसार के अंदर जाके उन्होंने एक संधि कर डाली जिसका नाम दिया रामसार ट्रीटी टू कंजर्व द वेटलैंड, वाइज यूज ऑफ फॉर द वेटलैंड, ताकि भाई ये वेटलैंड को हम बचा सकें। तो 2 तारीख को ये संधि हुई थी, तो 2 तारीख के दिन हम पूरी दुनिया में वेटलैंड डे मनाते हैं, ताकि जो वेटलैंड जो होती हैं उनके लिए पूरी दुनिया के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके, वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को बताया जा सके। अब कल मैं जो था लेट आया था, मैं रात को यहाँ पे पहुँचा था स्टूडियो में, तो कल ये क्लास करनी थी बट कल अपन ने की नहीं, ठीक है, कल बता देना था आपको। बट मैं आज आपको बता रहा हूँ रामसार डे, कल यूपीएससी की नोटिस। देखो कितना अच्छा संयोग है, 2 तारीख जो है वेटलैंड डे के दिन आपका नोटिफिकेशन आया। 5 जून एनवायरनमेंट, आपको पता है एनवायरनमेंट डे है, उस दिन क्या होगा? उस दिन आपका एग्जाम होगा ना। एनवायरनमेंट का बहुत स्कोप है इस बार, ठीक है। चलिए, तो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो जीएस पेपर 3 से कंजर्वेशन रिलेटेड इशू। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे एनवायरनमेंट के भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने पूरे देश को एक नेशनल लेवल पर गुड़गांव के अंदर जो सुल्तानपुर झील है ना, रामसार साइट है वो, तो वहां पर आकर पूरे देश को संबोधित किया वेटलैंड डे के ऊपर में, और पूरे देश को जो है आह्वान करते हुए कहा है कि भैया हमें वेटलैंड को क्या करना है? बचाना है, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया 2 फरवरी को ही ना हमने रामसार कन्वेंशन साइन की थी दोस्तों। ईरान की एक जगह है रामसार, वहां पर जाकर। तो हम इस दिन क्या करते हैं दोस्तों? हम एक कोई भी दिन मनाने का एक यही था, जैसे वेटलैंड डे है, एल्डर डे, कोई भी डे मनाने का, टीबी डे, कोई भी डे मनाने का पर्पस क्या है? कल को सुमित्रा टी डे, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, अवेयरनेस, उस चीज के बारे में जागरूकता फैलाना। तो इसीलिए हम इसको पूरी दुनिया में, पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। 2 फरवरी 1971 के दिन, इसी दिन रामसार, ईरान की एक सिटी थी रामसार, जहां पर वेटलैंड को कंजर्व करने, उनको वाइज यूज के लिए एक संधि हमने की थी। तो उसी दिन को हम किस रूप में मानते हैं? वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। इस साल का थीम जो है वो क्या है दोस्तों? इस साल का थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। ये इस बार का क्या है दोस्तों? इस बार का जो है थीम है, ठीक है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि हमारे एक्शंस जो हैं वो कितने मस्ट हैं दोस्तों, किसके लिए? वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। इस चीज को दिखाता है, क्योंकि थीम में लिखा है ना वेटलैंड एक्शंस फॉर द पीपल्स एंड द नेचर, है ना। तो इस बात का, इस बार का ये थीम है। वेटलैंड क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। वेटलैंड बेसिकली ऐसा होता है, देखो 2 अलग अलग प्रकार के मेरे पास इकोसिस्टम है। एक मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों? मेरे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम को मैं किस नाम से जानता हूं? मैं कहता हूं इसको जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरा मेरे पास यहां है जिसको मैं किस नाम से जानता हूं? एक्वाटिक है। तो यहां पर जो है मेरे पास दैट इज टेरेस्ट्रियल। और टेरेस्ट्रियल को मैं क्या कहता हूं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं स्थलीय। वो जलीय है, ये स्थलीय है ना, मतलब ये भूमि है, ठीक है। यहां पर जो है आपकी जमीन होती है, यहां पर मेन जो लाइफ को सपोर्ट करने वाला फैक्टर है वो क्या है? भूमि। यहां पर मेन जो सपोर्ट करने वाला फैक्टर है वो क्या है? वाटर, ठीक है।
और यहां पर भी अगर मैं इस जोन में बात करूं, ये ट्रांजिशनल जोन होता है, मतलब इससे इधर आते हैं तो, और इसमें भी जो होता है ना वो डिफाइनिंग फैक्टर वाटर ही होता है। दलदल कई तरीकों से बनती है, ठीक है, किसी जगह पे वाटर टेबल ऊपर हो या किसी जगह पे पानी भरा हो, ठीक है, और झील थी, कोई वेटलैंड झील था या कोई पॉन्ड था, बट वो धीरे धीरे उसका डेट्रोइटेशन होने लगा तो वेटलैंड में बन जाता है। इसकी फायदे क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ के जीव भी इसमें रह सकते हैं और यहाँ के भी, तो यहाँ हमेशा पॉपुलेशन जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा मिलती है, और इसी वजह से इस जगह को बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंस को हम बोलते हैं एज इफेक्ट, जो आपने पढ़ा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, पता है ना, याद है ना दोस्तों, बताया कि नहीं पता दोस्तों, ठीक है, बताइए, पता है ना, तो बस उसी के लिए हम वेटलैंड्स, तो यही वेटलैंड है, वेटलैंड के अंदर प्राइमरी जो फैक्टर है कंट्रोलिंग वो वाटर ही होता है। आर्द्र भूमि ऐसा क्षेत्र होता है जहां पानी, पर्यावरण और संबंधित पौधे, पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। दे अकर वेयर द वाटर टेबल इज नियर द सरफेस, जहां पे पानी की जो जल स्तर नियर सरफेस होता है, इसीलिए दलदल बनती है। यहां मैंने बता दिया दलदल कैसे बन सकती है, ठीक है। जो हमारे पैडी कल्टीवेशन एरिया होता है जहां हम चावल उगाते हैं, उनको भी हम इसी के अंदर रखते हैं। वेटलैंड जो होते हैं डिफाइंड एज द लैंड ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, मैंने बता दिया। आर्द्र भूमि इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेटलैंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वेटलैंड भारत के अंदर बहुत सारी है, भारत के अंदर में कुल मिला के 49 रामसार साइट है। अच्छा, इसके ऊपर ना अपने चैनल पे वीडियो है रामसार साइट के ऊपर, मैंने बताया हुआ इंडिया की रामसार साइट, ठीक है। अभी तो खैर हटा दिया है उससे, ट्रेलर वीडियो से, पहले वो ट्रेलर वीडियो लगी हुई थी, आज तक मैंने हटवाई है, मैंने वो नोटिफिकेशन वाला लगवा दिया है। ट्रेलर वीडियो लगी हुई थी, वो नहीं देखा है तो देख लेना, भारत की सारी रामसार साइट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो की हुई है, 49 रामसार साइट्स ऑफ द कंट्री, इंडिया की, मैंने किया हुआ है उस पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रामसार कन्वेंशन सबको पता है दोस्तों, रामसार कन्वेंशन एक संधि है जो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने की थी। अच्छा, वेटलैंड होती क्या है ना, इसकी भी एक परिभाषा है जो मैंने आपको इकोलॉजी के अंदर पढ़ाई हुई है, और वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है वहाँ से, ठीक है, कि किसको आप वेटलैंड कहोगे, तो कितने जीवों को वो आपका जो है सहारा देती है, उस आधार पे, कई आधार पे हम उसको डिफाइन करते हैं। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड इज ए इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें हम सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करते हैं कि वेटलैंड का सस्टेनेबल यूज हो। आजकल हम इन वेटलैंड को ना हम जो है रिक्लेम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उससे बहुत नुकसान है। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इट इज नेम्ड आफ्टर द रामसार सिटी। मैंने बताया ईरान की एक जगह है जिसका नाम है रामसार, उसके नाम पर ही हमने संधि का नाम रखा है रामसार कन्वेंशन, ठीक है। तो इस कन्वेंशन के अंदर में आज कितने मेंबर हैं, 171 मेंबर है, एज ऑफ मई 2021 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर हमने वाइज यूज की बात की है, वाइज यूज का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल यूज, ताकि हम इसको अच्छे से मेंटेन करें, ठीक है। बुद्धिमान उपयोग का मतलब यहाँ पे हम बात बोलते हैं ना कि एट द सेंटर ऑफ रामसार फिलोसफी इज द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, कि इसमें सारी कन्वेंशन के अंदर में हमारा मेन काम होता है बुद्धिमान उपयोग। हम ये बात बोलते हैं कि जो हमारी वेटलैंड्स है उनका बुद्धि से उपयोग करें। तो बुद्धिमान उपयोग का मतलब क्या है, वो मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बात ध्यान रखना है आपको कि हमें इनका सतत विकास के संदर्भ में पारिस्थितिक चरित्र का रखरखाव, पारिस्थितिक क्षेत्र का रखरखाव, ये इसका उद्देश्य है। चलो ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार, प्लीज। अरे यार देखो, मैं नहीं, अनु बाला कह रही है यार, कम से कम इनके कहने पे सारे बच्चे लाइक कर दो। अनु ने पहले ही लाइक कर दिया है, ठीक है, सबने पहले ही लाइक कर दिया ऑलरेडी, 917 बच्चों ने लाइक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद यार। मुझे उम्मीद है कि हम अभी सेशन खत्म करेंगे तब तक 1000 लाइक हो जाएंगे, जो हमारा टारगेट है, और अभी थोड़ा बहुत कम भी रह जाएगा तो कोई नहीं, कल से अपन पूरा कर लेंगे उसको, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है आप पे, थैंक यू दोस्तों। चलिए अब देखो, रिलेटेड सर्च पे पहली बात क्या है दोस्तों, दुनिया की, भारत की जितनी भी रामसार साइट है लोकेट करो। अब इसके लिए ना आपको बस वो वीडियो देखनी है, मैंने वीडियो कराई हुई है, एक वीडियो आज जाके सारे सर्च करेंगे, ऑल रामसार साइट ऑफ इंडिया बाय सुमित सर, ठीक है। मैं एक बार रुको, तुम्हें मैं दे ही देता हूँ, उसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने ऊपर पिन कर दिया है, ठीक है, मैंने ऊपर पिन कर दिया है, मैंने लिंक दे दिया, ये वीडियो देख लेना, ठीक है। टाइप ऑफ वेटलैंड और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी इसी के अंदर होता है। रामसार के अंदर में जो वेटलैंड ऐसी है जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, जिसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत बुरी तरीके से, मतलब जरूरत है, अर्जेंट नीड है, तो उनको हम उठा के मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये देख लें, रिलेटेड सर्च में है ये। अब इसमें बात करते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक में, रामसार कन्वेंशन क्या होता है, वेटलैंड इन इंडिया, ठीक है।
कौन कौन सी इसके अंदर कवर्ड है, टाइप ऑफ वेटलैंड कितनी है, डेफिनेशन क्या है वेटलैंड की, ये सारी बातें आपसे वेटलैंड कौन सी है भारत में, अभी मैंने बताया सारी वेटलैंड्स के बारे में। तो आप जब ये वीडियो देख लोगे ना, देखो जिसका मैंने लिंक दे दिया ऊपर, मैंने पिन भी कर दिया है, और अगर आप देखोगे तो कमेंट बॉक्स में आ रहा है, देखो कमेंट बॉक्स में आ रहा है ना यूपीएससी 101 के नाम से, ये आप देखोगे तो ये वीडियो जाके देख लेना एक बार, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अरे हिमानी वर्मा थैंक यू, आंटी को नमस्कार बोलना मेरा, ठीक है, एक बार पैर छू लेना उनके, ठीक है, बहुत दिन से आपने छुए नहीं उनके, बट मेरे कहने में छू लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स के बाद अब हम बात करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन की, है ना। चलिए यूपीएससी का सवाल क्या है दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा भी गया था। विद रेफरेंस टू द वेटलैंड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भारत के अंदर जो वेटलैंड्स हैं उनसे संबंधित सवाल है, ठीक है। पहला कह रहा था कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कंपेयर्ड टू अदर स्टेट। कह रहा है गुजरात में सबसे ज्यादा एरिया है, बाकी जगहों पे नहीं है, बट गुजरात में सबसे ज्यादा, भारत के अंदर जी रामसर साइट के अंदर का जो एरिया है वो गुजरात में सबसे ज्यादा है। ऐसे सारे सवाल का जवाब उस वीडियो में मिलेगा, छोटी बड़ी, ठीक है, सब है उसमें। इन इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड लार्जर देन दैट ऑफ द वेटलैंड। कह रहा है कि भारत के अंदर में जो कोस्टल वेटलैंड है ना उनका एरिया बड़ा है। कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, 2012 का ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, जल्दी बता दोगे मुझे फटाफट से दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट सही है। टेंशन मत लो, अब बस छोटे टॉपिक बचे हैं, जल्दी खत्म करेंगे। मुझे पता है आप परेशान हो गए हो, इतने दिनों के बाद पहली बार आप इतनी लंबी क्लास कर रहे हो, बट मेरी भी हिम्मत देखो यार, ठीक है, इतने टाइम तक बाद में पढ़ाया है और आज मैंने इतनी लंबी क्लास कर ली है आपके साथ। सर मैं पहली बार ले रहा हूँ आपकी क्लास, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल अजय, आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लो दोस्त, ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा, 1% भी चिंता करने की नहीं है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इसमें करेक्ट आंसर है ना भाई, सेंटोष नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेंस का सवाल। वेटलैंड होल्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेस एज इन द इकोसिस्टम इन अवर एनवायरनमेंट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेटलैंड एंड डिस्कस द थ्रेट कॉजिंग देयर डिप्लीशन। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो डायग्राम बना के मैंने बताया ना, एज इफेक्ट स्पीसीज वाली बात, उसी बात को तुम्हें एक्सप्लेन कर देना 250 वर्ड के अंदर, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं है। और हाँ, कुछ कारण बताने हैं जिनसे उनका डेटोरेटेशन हो रहा है, तो मैंने ही बताया आपको, हम रिक्लेम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब कोई कहे इस सवाल को तो नहीं किया जा सकता जब तक आप मास्टरी ना कर लो यूपीएससी की, जब तक आप सिलेबस ना कर लो, जब तक आप यूपीएससी की डॉक्टर ना बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना दिन आएगा कभी ना आप इतने सक्षम हो पाओगे फिर इसमें, तो इसीलिए उस दिन का इंतजार ना करो और बढ़िया से जाओ और इस सवाल को लिखो, कोशिश करो, ठीक है। ये चौथा सवाल है आज का, हर दिन 4 सवाल देते हैं, तो इसके ऊपर जाओ और एक अच्छा सा डिस्कशन करो, बात करो, चर्चा करो, देखो, पढ़ो, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।